So finally we have reached to the gist of this whole thing, right? और ये वीडियो आप सुन रहे हैं, सारी बातें समझ रहे हैं, तो डांस मूवमेंट थेरेपी अगेन, यस यस, चलेगा चलेगा रत्नेश जी, चलेगा। तो ये क्या है कि हम जो है कि इसको जूम पे अभी तो डांस नहीं कर सकते क्योंकि ये इस सब सारा है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और फिर कम्युनिटी में, और आपको टिप्स भी मैंने दिया। तो जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, बाकी तो लाइव से मैंने बताया कैसे क्या आपको, तो बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स है जिसमें क्या है, पॉजिटिव सॉन्ग्स है जिसमें पॉजिटिव इमोशन है, हैप्पी वर्ड्स है, गुड वर्ड्स है, वो सॉन्ग कुछ भी हो सकता है, बर्थडे सेलिब्रेशन का हो सकता है, वो अचीवमेंट का हो सकता है ना, जैसे मैंने आपको म्यूजिक थेरेपी के समय कुछ मैंने बताया था। तो ऐसे सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग जिसमें पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव जो है क्या है, सीन्स है, तो वैसे आप जो है सॉन्ग के साथ आप मूवमेंट कर सकते हो। और बेस्ट है भजन्स, राइट, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया। तो और बाकी कुछ रहेगा तो हम कम्युनिटी में या फिर आप बातचीत करके कर सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं लास्ट पार्ट में, वो क्या है कि प्रिंसिपल हमने समझा, अब लास्ट पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे इसका यूज होता है। तो लास्ट पार्ट है डांस थेरेपी फॉर वेरियस डिजीजेस। जैसे हमने म्यूजिक थेरेपी में समझा था कौन सी बीमारी के लिए कौन सा रागा यूज होता है, रागा थेरेपी यानी कि म्यूजिक थेरेपी, तो वो म्यूजिक से आपको सारे मिलने वाले और हम आपको देने वाले। तो वैसे ही डांस थेरेपी में अलग अलग बीमारी के लिए कैसे डांस जो है वो यूज होता है। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए, है ना, तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, तो मेंटल हेल्थ के लिए जो है इसका यूज होता है। तो डिप्रेशन के लिए डांस थेरेपी कैन हेल्प रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन बाय प्रमोटिंग द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स। मैंने जब भी बताया था, डांस की मूवमेंट से ही, बॉडी के मूवमेंट से ही ब्रेन को सिग्नल जो जाता है, तो एंडोर्फिन्स करके जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है, जो इंप्रूव करता है मूड को एंड प्रोवाइड ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जिसके वजह से जो डिप्रेशन आया था वो हमारा रिलीज होता है। तो हर चीज साइंस है, तो इसलिए आपको उसको समझना है कि ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ये सारा रिसर्च है ऑलरेडी, साइंस ने खोज निकाला है, इसलिए आप करोगे तो आपको जो जो फायदे बोले गए हैं यहाँ पर होता है। एंजाइटी में अगर आप इसका यूज करते हो, तो जो रिदमिक मूवमेंट जो कि थेरेपी में यूज की जाती है अलग अलग, आज मैंने वो नहीं बताई क्योंकि इसमें बॉल्स यूज होते हैं, इसमें प्रॉप्स यूज होते हैं, इसमें जो जैसे बताया मरियन चेस करके जो साइकोलॉजिस्ट है, डांसर, जिन्होंने इसका बेस रखा, तो उन्होंने उसके नाम के ऊपर टेक्निक्स बनाई है, राइट। तो इसके वीडियो भी हम क्या करने वाले, दो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस सेशन बिकॉज दैट विल बिकम वेरी टेक्निकल, बट आप लोगों को हम जो कम्युनिटी में उनको हम देने वाले हैं, हर इसका देने वाले हैं, जहां से आप इसको। सो द रिदमिक मूवमेंट, ये थोड़ा फ्लक्चुएशन है टेक्निकल, बट कोई बात नहीं, हम इसको कवर करते हैं। सो द रिदमिक मूवमेंट जो हम मूव करते हैं, तो उससे क्या होता है, एंजाइटी और रिड्यूस होता है और रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको पता ही है कि डांस से कई सारा रिलैक्सेशन होता है, और ये हम जो रेसिडेंशियल इसमें है, तो हम तो आपको कई सारा प्रैक्टिकल करवाएंगे। पीटीएसडी यानी क्या, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो हमने पोस्ट ट्रोमा जो है, स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, तो उसमें भी इसका यूज है। तो डांस थेरेपी कैन एड इन प्रोसेसिंग ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस, रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ पीटीएसडी थ्रू नॉन वर्बल एक्सप्रेशन एंड बॉडी अवेयरनेस। कई सारी ऐसी बातें हैं जो पास्ट में हो चुकी है, स्टोर्ड है हमारे सबकॉन्शियस में, नहीं निकल रही है, तो इसके थ्रू वह निकाली जाएगी। इसलिए लाइव लाइव होता है, जूम जूम होता है, बट हर एक का अपना फायदा है। तो 4 सेशन है आपके लिए साल भर में, तो इसलिए आप कभी भी आ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं, अभी नहीं तो आगे। देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे इसका यूज होता है ना, मेंटल डिसऑर्डर पे तो होता है। पार्किंसन डिजीज मैंने बताया, हस्तकंप जिसको कहते हैं, बॉडी और हाथ जो है ये कांपते हैं ना, तो 50+ वाले लोगों के ऊपर जनरली ये दिखाई देता है आपको, बट आजकल जो है यंग इसमें भी देखा गया है, क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर्स है, ब्रेन में अपना ये जो होता है चेंजेस उससे होता है। तो डांस थेरेपी कैन इंप्रूव बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मोबिलिटी, रिथमिक मूवमेंट्स कैन हेल्प वी गेट एंड मोटर कंट्रोल। तो अभी समय कम है और इसलिए इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा सकता, बट एक वीडियो है जिसमें पार्किंसन डिजीज के ऊपर कैसे थेरेपी दी जा रही है, उसका वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, राइट। तो अगेन उसको मीडिया ने डिस्कवर ये किया है, कवर किया है, तो वो सारा प्रूवन है।
अल्जाइमर डिजीज है, डांस कैन स्टिमुलेट कॉग्निटिव फंक्शन, इंप्रूव मेमोरी एंड एनहांस सोशल इंटरेक्शन फॉर दोज विद अल्जाइमर एंड अदर फॉर्म ऑफ डेमनेशिया। अभी यहाँ पे अलग अलग नाम है, राइट। इतना समझना कि भैया फायदा होता है, इस्तेमाल करो, कोई बीमारी नहीं है तो भी। अब मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, बट मैं तो रोज प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए बाय गॉड ग्रेस कुछ भी नहीं है। साल में एक आध बार कुछ हुआ मुझे पानी वानी ये पीने से, तो ही मुझे रहना पड़ता, अदरवाइज कोई भी नहीं। मैंने मेरा 1 CR का मेरा कवर निकाला हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आया था, उसने बहुत टेस्ट किया, ये निकाला वो निकाला, कुछ भी नहीं आया टेस्ट में। और जो प्रोसेस, जो टेक्निक्स और जो सारी चीजें करते हैं उस पर आने वाले, जब तक है शरीर, जब तक है जान, तो तब तक वो हम करेंगे और रहेंगे अच्छा हेल्दी, है ना। तो अच्छा हेल्दी जिए, हेल्दी जाए, उसके लिए सारा सीखना पड़ेगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, राइट, तो हार्ट से जो रिलेट होती है, तो उसमें भी इसका बहुत यूज होता है। तो हर डिजीज के लिए अलग थेरेपी है। तो यहाँ पर ये भी समझे, ये जो वीडियो देख रहे हैं, कि जब ये थेरेपी दी जाती है तो जो प्रोफेशनल होता है उनके पास जब आते हैं, तो वो समझते हैं प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है उस पेशेंट को, क्या दिक्कत है, वो समझने के बाद उसके अनुसार वो थेरेपी डिजाइन की जाती है। ऐसा नहीं आया तो गाना बजा दिया ऐसा नहीं होता है, पूरा साइंस है, तो इसलिए ये समझे। So engaging in dance therapy can provide cardiovascular benefits similar to other forms of aerobic exercise, improving heart health and physical fitness, right? तो वॉकिंग एंड ऑल क्यों कहा जाता है, बिकॉज नहीं डांस करेंगे कम से कम वॉक तो कर भाई। तो क्रोनिक पेन के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये सारी ऐसी डिसऑर्डर है, उसका नाम भी प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है, फाइब्रो मेगलिया, राइट। डांस थेरेपी कैन हेल्प मैनेज पेन एंड improve मोबिलिटी एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स विद दिस डिजीज, राइट। आर्थराइटिस के लिए जेंटल डांस मूवमेंट्स कैन improve joint flexibility and reduce pain in individuals with arthritis। तो यहाँ पर इसका यूज होता है क्रोनिक पेन के लिए, कैंसर, इवन कैंसर तक के पेशेंट्स के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। डांस थेरेपी कैन improve फिजिकल स्ट्रेंथ, रिड्यूस फटीग एंड एनहांस इमोशनल वेलबींग ड्यूरिंग एंड आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, राइट। कीमो जो लेते हैं, अभी मैं ये भी बताऊंगा जो यहाँ पर लाइव सुन रहे हैं, कि कोविड के दौरान कैसे जो है कई सारे डॉक्टर्स ने कोविड पेशेंट को डांस थेरेपी दी। बकायदा इसका कवरेज है हिंदुस्तान टाइम और इसमें, तो उसका वीडियो है मेरे पास जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बट इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमें ये समझना है। सो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, वो बच्चे होते हैं स्पेशल, उनको थेरेपी दी जाती है, उनको जो है कुछ दिक्कत होती है, तो डांस थेरेपी उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। कम्युनिकेशन के इश्यूज होते हैं, किसी को राइटिंग का स्किल होता है, कोई इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इस तरह से जो है स्पेशल डिसऑर्डर्स के ऊपर जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो डेवलपमेंट डिसऑर्डर यानी क्या, जो बच्चे होते हैं ना, किसी को ऐसी कुछ बातें हैं जिसके वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है स्टडीज में या लाइफ में, तो वहां पर ये सारा यूज होता है। ADHD जो है, डांस कैन हेल्प इम्प्रूव focus, self-control and behavioral issues in children and adult with ADHD। ADHD यानी क्या, जहां पर लोगों को बहुत ऐसा स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, ऐसे स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं। मुझे ADHD का भी फुल फॉर्म नहीं आ रहा, आपको कुछ लोगों को पता होगा तो चैट बॉक्स में डाले, मैं स्किप हो गया तो जरूर से डाले। हाइपर जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं या फिर पेशेंट होते हैं उन पर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर, बाप रे क्या क्या है, एनोरेक्सिया एंड bulimia। डांस थेरेपी कैन हेल्प इंडिविजुअल विद ईटिंग डिसऑर्डर रिकनेक्ट विद देयर बॉडीज, इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम एंड एड्रेस बॉडी इमेज इश्यूज। तो मैं बहुत सारी थेरेपी लेता था, मैंने कहा इंडिविजुअल मैंने क्यों बंद की, उसके पीछे कारण है, आप बाद में समझोगे। थोड़ा एग्जाम्पल दे देता तो आपको समझ में आएगा। अमेरिका में सबसे ज्यादा जो सुसाइड करते हैं वो साइकेट्रिस्ट होते हैं। तो आप लोग अगर थेरेपी दे रहे हो तो सोच समझ के देना है। तो इसलिए फिर मैंने, क्योंकि हमको तो टूल्स पता है, तो हम हमारे साथ तो कभी ऐसे होगा नहीं, बिकॉज कितना सुनना है कितना लेना है, तो इसलिए इंडिविजुअल मैंने बंद कर दिया। बट हम दे सकते हैं टूल्स, आपको पता है, तो इसलिए आपको कितना सुनना है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये मुझे पता नहीं बहुत सारी इसमें की, लेकिन जो थेरेपी है इसमें जो बेसिक जो जनरल लोगों को होती है वो सारी इसमें से रिलीज होगी। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट, डर के विचार, घबराहट के विचार, स्टडी में प्रॉब्लम, वो सारा होता है। बट ये बहुत एडवांस सारा यहाँ पर मिला, तो मैंने यहाँ पर भी डाला है वो। सब्सटेंस अब्यूज, एडिशनल एडिक्शन रिकवरी, है ना, जो रिहेबिलिटेशन
रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। आपने देखा होगा संजू मूवी, जिसमें एडिक्शन था संजय दत्त को, उस मूवी में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, म्यूजिक वो लगाता है, उससे डांस करवाते ग्रुप को। तो बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है, समझी जा सकती है, और सीख समझकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडिक्शन रिकवरी के लिए इसका बहुत यूज होता है। डांस थेरेपी कैन बी पार्ट ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू एडिक्शन रिकवरी। किसी भी एक थेरेपी से रिजल्ट नहीं आता इमीडिएटली, इसके वजह से क्या है, मल्टीपल थेरेपी रहेंगी, कॉम्बिनेशन से इस्तेमाल करो, पावरफुल रिजल्ट आएगा। इसलिए हम ये यहाँ पर सारी चीजें सीख रहे हैं। तो हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्रेस इमोशन, रिड्यूस स्ट्रेस एंड बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, राइट। तो ये वहां पर यूज होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो आज हमने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट, नेगेटिव, डर के विचार, घबराहट, स्टडी नहीं कर पाना, बेड वेटिंग, राइट। तो ये सारे जो है ये मेंटल इश्यूज में आते हैं। ये मैं नहीं कहता, WHO कहता है 90% प्रॉब्लम है। तो आज हमने डांस भी एक थेरेपी हो सकती है, नहीं बोलूंगा मैं, होती है, हम कैसे इस्तेमाल करें ये समझे। तो इसके प्रिंसिपल हमने समझे, कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकती है इसके, हमने वो सारे एरिया समझे, डेफिनेशन समझा, राइट, यूजेस समझे, इसकी हिस्ट्री समझी और साइंस समझा। और ये सीरीज से प्रयास था कि आपको एटलीस्ट आइडिया तो आए, बिकॉज हर एक को पॉसिबल नहीं है हर थेरेपी जाके सीखे, बिकॉज अपना एक समय, टाइम और एनर्जी, मनी देना होता है। इतनी सारी थेरेपीज हम नहीं सीख सकते, बिकॉज एक थेरेपी सीख कर भी आप पूरा करियर उसमें बना सकते हैं। बट हमारा जो कम्युनिटी का ब्यूटी है, एक ही जगह पे आप ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सारी सीख कर अपने लाइफ में पहले अप्लाई करो। ट्रेनर कोच मेंटर बाद में बनो, बिकॉज ये आप अपने लिए अप्लाई करो, और फिर अगर आपको ट्रेनर कोच मेंटर बनना है तो उसके लिए भी है। तो आज का ये पूरा सेशन था जिसके माध्यम से हमने ये चीजें समझी, जानी, राइट। और आगे हम क्या करने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में इसी को हम क्या करेंगे, जूम सेशन के माध्यम से उसको और चीजें समझेंगे। तो जूम से होता है वो हम पॉसिबल यहाँ पर सिखाते हैं। जैसे हमने एनर्जी हीलिंग हमने उस दिन समझा, EFT, तो वो सारा पॉसिबल नहीं है ना जूम से, लेकिन जो जूम से पॉसिबल हो जूम से सीखेंगे सारा। और फिर 4 आपको ऑप्शन है, 4 बार का ऑप्शन है साल में, 3 महीने में एक बार होता है रेसिडेंशियल इवेंट। तो 24 और 25 अगस्त को जो इवेंट है, तो उसमें हम लाइव ये सारी थेरेपी कम समय में पूरा थेरेपेटिक वे से समझेंगे, और फिर साल भर इसी को प्रैक्टिस करेंगे। तो ऑनलाइन अगर है तो ऑनलाइन के लिए अलग वेबिनार होता है, उसमें हम डिटेल में बताते हैं। तो आप वैसे भी आ सकते हैं हमारे साथ, जूम से भी कई सारी चीजें सीखकर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा सपोर्ट होता है, मोडालिटी, PPT, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट, डिजिटल, कैसे स्टूडेंट आए और किस तरह से आप अपनी कम्युनिटी रन करें, तो सारा हम डिटेल में सीखते हैं। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए 1 साल, तो नो 30 डेज नो 90 डेज, पूरा थरो है। और उसी को हम अभी ऑफलाइन में कैसे आपको बेनिफिट मिले, तो ऑफलाइन का ये हमने लाया। तो ये पूरा सीरीज जो वीडियो आप देख रहे हो, लाइव आप सुन रहे हो, ये थियरी पार्ट था मैक्सिमम, और कंसेप्चुअल पार्ट, ऑफकोर्स टिप्स भी हम इसमें दे रहे हैं, बट इसका प्रैक्टिकल साल भर होगा, और लोनावला में तो हम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ये सारा सुनने के लिए। अगर आप इस सारे वीडियो के माध्यम से इंटरेस्टेड हो, तो जरूर से जो भी इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या जो भी नंबर्स है, या जहाँ जिस भी ग्रुप से आप आए हो, तो कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम न्यू टॉपिक, सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेक्स्ट वीक में तो हम वैसे मिलने ही वाले हैं, इसके लिए, मेडिटेशन थेरेपी के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू।